हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे ओडीआई की, जो कि राजकोट में खेला जा रहा है। पहले ओडीआई में जहां हमने बहुत ही कन्विंसिंग जीत हासिल की थी, जिसमें न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे और हेनरी निकल्स ने बहुत बढ़िया ओपनिंग साझेदारी की थी, शतकीय साझेदारी की थी, जिसमें डेवन कॉनवे ने अर्धशतक मारा था और हेनरी निकल्स ने भी अर्धशतक मारा था। इसके बाद हमारे राणा जी आए और गौती भाई के फेवरेट वो क्यों हैं, इन्होंने ये बताया। ओपनिंग के दोनों विकेट इन्होंने हासिल करे और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। उसके बाद सिराज को 2 विकेट मिले हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट निकाले हैं, कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला है। इन सभी के बीच में डेरन मिचेल ने भी बहुत शानदार पारी खेली, 84 रन उन्होंने बनाए हैं। इसके बाद 300 रन का टारगेट देने के बाद इंडिया की बैटिंग आई है, जिसके बाद रोहित शर्मा का जल्दी विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच में बहुत ही शानदार साझेदारी हुई, जिसमें शुभमन गिल 56 रन बना करके आउट हुए और विराट कोहली हम सबको पता है कि 93 एक बार फिर शतक से अपने चूक गए। बट इस बार है कि हो सकता है कि राजकोट में उनका शतक आए, क्योंकि राजकोट में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही अर्धशतक मारा हुआ है और ये बैटिंग पिच है। ये मान के चलिए फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वो 330 रन यहाँ पर माना जा रहा है। और जो हम पिछला मैच जीते हैं वो 4 विकेट से हम लोग जीते हैं। हमारे राहुलिया ने बहुत ही बढ़िया पहले मैच फंसा दिया था, लेकिन फिर बहुत ही शानदार तरीके से मैच निकाला, जिसमें हर्षित राणा का बहुत ही अहम योगदान था, उसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो जो पिछला मैच था वो हम 4 विकेट से जीते हैं और उसके बाद हम 1-0 से अपने सीरीज़ में बढ़त आगे लेकर के चल रहे हैं। और ये वाली जीत अगर हो जाती है, ये सेकंड ओडीआई में हम लोग जीत जाते हैं, तो ये मान करके चलिए कि हम लोग सीरीज़ भी अपने हाथों में ले सकते हैं, क्योंकि 3 मैचों की ये सीरीज़ है। तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो 330 रन का है। अगर इंडिया पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फ़ैसला लेगी तो ये मान करके चलिए कि बहुत ही जीतने के चांसेस और भी हमारे बढ़ जाएंगे। अभी जिस प्रकार से हमारी बैटिंग लाइनअप चल रही है, और क्योंकि अभी मिडिल ऑर्डर इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ है, अभी बीच में पिछले मैच में हुआ था, तो वो थोड़ा सा उतना सही नहीं हुआ था, क्योंकि पता नहीं गौतम गंभीर का क्या सोच है कि जडेजा को 5 नंबर पे भेजना है और राहुल को उसके नीचे भेज रहे हैं। शायद हो सकता है कि अपनी डेप्थ बढ़ाने के लिए, बट ये कुछ भी सेंस नहीं है इस चीज़ का। अगर राहुल ऊपर आते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा खेलने का, ज़्यादा टाइम मिलेगा सेट होने का, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बढ़िया इनिंग खेल सकते हैं। वो तो राहुल हमको इस प्रकार का एक कुशन प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कहीं पर भी खिला सकते हैं। और वो इंसान इतना सीधा है, इतना बढ़िया है कि वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं करता है। लेकिन ये मान कर के चलिए कि ज़्यादातर जो चांसेस मुझे लग रहा है 70-30 इंडिया विन के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर। और गाइस, बात करें आज के मैच की, तो मुझे लगता है ऐसा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आज के मैच में फिर से चलेंगे। और इसमें डाउट नहीं है कि विराट कोहली जिस तरीके से उन्होंने 2016 से भी बेहतर फॉर्म मुझे लगता है ऐसा कि हासिल किया हुआ है। और क्योंकि 2016 में आप देखेंगे कि विराट कोहली स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेते थे, 3-4 बॉल लेते थे, लेकिन अब हम लोग देखने को मिल रहा है कि विराट कोहली आते से ही शॉट खेलना अपना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट ये मान करके चलिए यहाँ तक कि 90s में आने के बावजूद वो इंसान रुक नहीं रहा है। तो इससे आप इंटेंट समझ सकते हो विराट कोहली का कि किस तरीके की उसकी इंटेंसिटी है, किस तरीके की उसने सोच बना ली है अपनी। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और ख़ुद विराट कोहली के लिए भी। और बात करें रोहित शर्मा की, तो पिछले मैच में जिस तरीके से कम स्कोर पे आउट हो गए हैं, तो इतना बड़ा खिलाड़ी आप मान सकते हैं कि एक बार ही इंसान उसको आउट कर सकता है, दोबारा वो सेम गलती रिपीट नहीं करेगा। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस मैच में फिर से अपने जलवा दिखाएंगे। सिराज से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि स्टार्टिंग में वो अपने विकेट ले लें, क्योंकि पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया साझेदारी की थी, शतकीय साझेदारी की थी न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने। तो ये कोशिश रहेगी कि इस बार फिर से नीतीश राणा और मोहम्मद सिराज पे ज़िम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी विकेट लें। और अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करती है तो उनको कम से कम स्कोर पे रोकने की कोशिश करें। बाकी ये है कि अगर 350 या 330 या 300 प्लस भी अगर न्यूजीलैंड रन बनाती है, तो इंडियन बैटिंग लाइनअप में इतना दमखम है कि वो बहुत ही इजीली आराम से चेस कर सके। बट ये मान करके चलिए कि स्टार्टिंग से जो बल्लेबाज है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, इन चारों लोगों को बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच।
प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आगे की चीज़ें फिर मैं आपको मैच के बाद बताता हूँ।